हमारे यहाँ यही है कि अवाम जो है ज़्यादातर इन मनफी प्रोपेगेंडों का शिकार भी होती हैं और फिर इनके झांसे में आके, इस जर्द खबासत के झांसे में आके वो यकीन करने लग जाते हैं कि ये जो कुछ इसने लिखा है ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हदीस के ज़ुमरे में आता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की आप तारीख खोजिए, उनके खिलाफ मीडिया इंडस्ट्रीज निकली, जर्द खबासत निकली और उसने तबाह बर्बाद कर दिया और ताले लगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए और कोई पूछने वाला नहीं। सर, जो हमारी आवाम है वो इस तरह की प्रोपेगेंडों की जद में क्यों आ जाती है और हमारी आवाम इसको किस तरह से जो वो कंट्रोल कर सकती है कि जो अखबारात शाये हो रहे हैं वो उसको पढ़ रही है और इस तरह से ये खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, इसमें आवाम जो है वो क्या किरदार अदा कर सकती है इन प्रोपेगेंडों को रोकने के लिए? फरीहा, देखिए हमारे यहाँ ये मजमूई कौमी अलमिया है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो आपके सामने है। exactly. और हर चीज़ एसोसिएट है पाकिस्तान के जो शरह तालीम है और शरह तालीम के अंदर शायद दुनिया के अंदर बहुत कमज़ोर सफ़ के अंदर हम खड़े हैं रैंक वाइज। जब आपके यहाँ तालीम नहीं होगी, तालीम बेसिकली सहूलतकारी करती है शऊर की उजागरी के लिए। जब एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, सिर्फ वो फेसबुक और सोशल मीडिया और ये देख के, अच्छा फिर जब आप पढ़े लिखे नहीं होती, लिटरेसी रेट कम होता है तो नेगेटिव वाइब्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप पढ़ा लिखा मुआशरा हो तो वो नेगेटिव वाइब्स को रिजेक्ट करेगा, पॉजिटिव वाइब को एक्सेप्ट करेगा। हमारे यहाँ यही है कि अवाम जो है ज़्यादातर इन मनफी प्रोपेगेंडों का शिकार भी होती हैं और फिर इनके झांसे में आके, इस जर्द खबासत के झांसे में आके वो यकीन करने लग जाते हैं कि ये जो कुछ इसने लिखा है ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हदीस के ज़ुमरे में आता है। जो इस बदबख्त ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है और जिसका सफ़र महीनों की, सालों की और दिहाइयों की जो है जद्दोजहद के ऊपर, नेकनामी के ऊपर, ईमानदारी पे मुहित है, उसके सफ़र को समझते हैं कि ड्रामा है। नतीजतन माशी कत्लेआम हर रोज़ बढ़ रहा है, हर लोग, इदारे बंद हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की आप तारीख खोजिए, उनके खिलाफ मीडिया इंडस्ट्रीज निकली, जर्द खबासत निकली और उसने तबाह बर्बाद कर दिया और ताले लगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े कारोबार बंद हो गए और कोई पूछने वाला नहीं। सर, जो इस तरह के प्रोपेगेंडे हैं इसमें टारगेट किया जाता है आवाम में जो अच्छे कारोबारी हैसियत रखते हैं और वेल नॉन शख्सियतों को जो है वो टारगेट किया जाता है। तो हमारे जो इदारे हैं, इस तरह के कारोबारी इदारे हैं, उनको क्या जो है इक़दामात करने चाहिए कि वो इस चीज़ से महफूज रह सकें? देखिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ हमें सोशल एक प्रेशर डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल नाचीज़ से एक जर्नलिस्ट हूँ, बल्कि सड़क छाप सहाफ़ी हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई आए मेरी तरह आके बैठ के अपने अपने इदारों में अपनी अपनी सोशल जो भी मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मीडियम इस्तेमाल, उन पे बात करें। देखें, ये अगर हम जैसे जर्नलिस्ट इन जर्द खबासतों का के गिर्द घेरा तंग नहीं करेंगे ना, इन एक्चुअली एक टाइम आएगा कि खुद हम जैसे लोग भी जो है इनकी जद में आ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ जर्नलिस्ट। पॉजिटिव वाइब रखने वाले जर्नलिस्टों को मैदान अमल में उतरना होगा और इस गंद को, जो ब्लैकमेलिंग, भत्ता माफिया जैसे है, वो कितने भी बड़े ताकतवर इनको सिस्टम ने बनाया, फरिया लेट मी से कि हमारे अदालती निज़ाम ने इनको ताकतवर बनाया, फैसले नहीं दे रहे। क्योंकि सालों से पटिशनें जो है वो डेफेमेशंस की पड़ी है, कोई फैसला नहीं है, वही तारीख पे तारीख, मतलब तारीख पे तारीख चल रही है। अब इसी तरीके से आप ले लीजिए, हमारा जो हमारा अपना जुडिशल सिस्टम इतना वीकर है, उनके पास टाइम ही नहीं, पटिशन पे को करते नहीं। दूसरा, फिर आप आ जाइए वो इदारों की तरफ जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये भी बाकायदा तौर पे इस्तेहसाल है किसी कारोबारी इदारे का, किसी शख्सियत का, इज्जत का जो तार होना है। सबसे बड़ा नुकसान इंसानी, मैं समझता हूँ कि पैसे आपका लॉस हो गया, आप रिकवर कर लेंगे, आप मेहनत करेंगे, दोबारा कमा लेंगे, लेकिन जो डैमेज आपकी शख्सियत को कर दिया गया, जो आपकी नामूस का कत्लेआम हुआ, उससे बड़ा कोई कत्ल नहीं है। बिल्कुल। सो हमें एज अ सोसाइटी मेंबर, एज अ जर्नलिस्ट, इस जर्द खबासत का जो है इसका घेरा तंग करना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें बोलना होगा, जिसको जो मीडिया अवेलेबल है उस पर बात करें। और अब तो प्रॉब्लम मीडिया का क्या रहा है, आप किसी पॉडकास्ट में बैठ के नहीं बात कर सकते ना, कोई बात नहीं, आपके पास सोशल मीडिया, आपका अपना जो है हर वक्त मीडिया इंडस्ट्री आपके पास है, आप इसके जरिए आवाज़ उठाइए। आप उन लोगों का, उन प्रेस क्लबों का मुहासरा करेंगे जो इन बदमाशों को सरपरस्ती कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हो, आवाज़ उठाएं। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी सोसाइटी के अंदर अपना ही घेरा तंग करेंगे बतौर जर्नलिस्ट अपना। सो उठना होगा हम सहाफ़ियों को इन भत्ता माफियाज के खिलाफ।